नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होते क्या हैं? एक्चुअली ये भी एसेट क्लास में ही आते हैं, पर इसमें जो है ना आपको तीन चीज़ों का मिश्रण मिलता है। इसमें इक्विटी भी होती है, इसमें डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। कुछ फंड मैनेजर तो रीट्स भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में फायदा ये होता है कि आपको तीन चार चीजों का एक ही फंड में आपको मिश्रण मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि अभी जैसे मार्केट जो है, मार्केट का सिचुएशन खराब है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि बुल मार्केट चल रहा है या बियर मार्केट चल रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इक्विटी फंड जो भी है उसमें पैसे बना पाना दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी फंड मैनेजर, फॉर एनी बडी। तो अभी इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको गोल्ड परफॉर्म करेगा, बॉन्ड परफॉर्म करेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाता है। इसमें क्या होगा कि मार्केट का आपका जो फ्लक्चुएशन है वो आपको बहुत ही मिनिमम झेलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आप लोगों के लिए, जो नए निवेशक है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन फंड है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में आपको 50 रुपीज आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, 30 रुपीज आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, 20 रुपीज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो 50 इक्विटी में है, 50 इधर है। तो अगर आपका फंड 50% से भी गिरा तो 50% इधर कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप निवेश कर सकते हैं। अब दूसरे फंड के बारे में आते हैं, जिसका नाम है इक्विटी सेविंग फंड। अब नाम से ऐसा लगता है कि प्योर ये इक्विटी में करेगा, इसका जो भी एलोकेशन होगा इक्विटी मार्केट में होगा, पर ऐसा नहीं है। इक्विटी सेविंग्स फंड क्या होता है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये हाइब्रिड फंड्स हैं। जो मल्टी एलोकेशन फंड भी हाइब्रिड फंड के कैटेगरी में आता है और ये भी हाइब्रिड फंड है। इसमें क्या होता है कि आपका जो है इक्विटी सेविंग फंड में ये भी तीन चीजों का मिश्रण होता है। फर्स्ट, आपको इक्विटी मार्केट में भी ये भी इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड, आपको डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करेगा। थर्ड, ये आर्बिट्राज मार्केट में भी इन्वेस्ट करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा ये आर्बिट्राज होता क्या है। आर्बिट्राज, देखिए आर्बिट्राज क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं। आप एक सब्जी के दुकान पे गए, ठीक है, वहां पे जो है सब्जी का बहुत बड़ा बाजार लगता है, ठीक है। आपने वो सब्जी उठाई 100 रुपया प्रति केजी, ठीक है। आपको वहां पे वो बहुत बड़ा बाजार है। तो जैसे कि बेंगलोर में मड़ी वाला मार्केट लगता है, तो वहां पे लोग जाएंगे, 100 रुपया प्रति केजी सब्जी उठाएंगे और वो अंदर में जैसे कि कोरमंगला हो गया या अदर बिग सिटीज, आपके भी शहर में बहुत सारे सिटी होंगे, मतलब सिटी इन द सेंस की छोटे छोटे मोहल्ले होंगे। वहां पे आप गए, ठेले पे सब्जी उठाए और 100 रुपया में आपने खरीदा और उसी टाइम पे जस्ट 2 घंटे के अंदर में आपने 110 रुपया केजी प्रति केजी पे आपने सब्जी बेच दिया, ठीक है। तो आपने तो एक मार्केट से आपने 100 रुपया में उठाया और दूसरे मार्केट में आपने 110 रुपया में बेच दिया, तो आपको 10 रुपया का प्रॉफिट हो गया। सेम अब ये मार्केट में कैसे काम करता है। अब सपोज आपका एट प्रेजेंट इक्विटी प्राइस मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का 1500 रुपया का चल रहा है, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि 1500 रुपया का आपने स्टॉक खरीदा, ठीक है। जस्ट खरीदने के बाद आपने क्या किया कि फ्यूचर में उसी का प्राइस चल रहा है 1520 रुपया में। आपने क्या किया, इक्विटी में स्पॉट में आपने 1500 रुपया का वो स्टॉक प्राइस खरीदा और आपने जो है फ्यूचर में उसको 1520 रुपया में बेच दिया। तो जो मार्जिन आता है 20 रुपया का, वो होता है प्रॉफिट। तो वो क्या करते हैं कि आर्बिट्राज फंड में जब इसमें इंक्लूडेड आर्बिट्राज होता है तो आप छोटे छोटे ही अच्छे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इस फंड का यूजली ड्यूरेशन, अगर आपका टेन्योर 3 से 5 साल का है तो आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप जो है ना एक अच्छे जो है अच्छा आरओआई आपको इसमें मिल सकता है। प्लस में अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन का भी इसमें लाभ मिल सकता है, अगर जैसा कि सेबी ने पोर्शन बांटने के लिए बोला है कि हाँ इतना परसेंट इसमें होना चाहिए, इतना परसेंट इसमें, जैसे कि मान लीजिए कि 30% इक्विटी में होना चाहिए, 30% आर्बिट्राज में होना चाहिए, 30% डेट में होना चाहिए। अगर आपके फंड मैनेजर ने अगर उसका पोर्शन एकदम इक्वली डिवाइड किया है एज पर सेबी गाइडलाइन, तो आपको इसमें टैक्सेशन का भी लाभ मिल सकता है। तो ये आपको जो है 2 फंड मैंने आपको आज बताया, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एंड दूसरा इक्विटी सेविंग फंड। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर